हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई वीडियो नए टेस्ट के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी क्या होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस सब के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी। सीआरपी क्या होता है? सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि लीवर सिंथेसाइज करता है। सीआरपी का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन मरे हुए सेल्स यानी जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनके साथ जाकर जुड़ जाता है और उन्हें बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि पेशेंट को कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ या फिर उसे के कोई ऑटो इम्यून बीमारी है तो यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा हार्ट डिसीज़ का रिस्क जानने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट को करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और सैंपल क्लॉट यानी प्लेन वाइल में कलेक्ट किया जाता है और इस टेस्ट से पहले किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सैंपल पेशेंट की सुविधा के मुताबिक कभी भी लिया जा सकता है। इस टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करें? नॉर्मल पर्सन में सीआरपी का वैल्यू 1 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए। यदि पेशेंट का वैल्यू 10 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकता है। यदि हार्ट डिसीज़ के लिए सीआरपी किया गया है तो सीआरपी का वैल्यू 1 मिलीग्राम से कम है तो पेशेंट को कोई हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क नहीं है और यदि वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इंटरमीडिएट रिस्क है। अगर वैल्यूज़ 10 से ज़्यादा है तो पेशेंट को हार्ट डिसीज़ होने का काफ़ी हाई रिस्क है। इस टेस्ट के रेटिंग इंक्रीज़ होने के क्या कारण हो सकते हैं? यदि पेशेंट का कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बीमारी है तो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया तो फिर सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि आरए फैक्टर जिसको हम रूमेटाइड अर्थराइटिस या एसएलई की वजह से सीआरपी का लेवल बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी बढ़ सकता है जैसे कि प्रेगनेंसी। इसके अलावा यदि पेशेंट कोई दवाइयाँ ले रहा हो तो जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, उनसे भी सीआरपी का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नई नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।